पानी पूरी बेचने वाली परिंदे की कहानी कुछ यूं है। एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा परिंदा रहता था जिसका नाम टोनी चिड़िया था। टोनी चिड़िया बहुत होशियार और शौकीन मिजाज चिड़िया थी, लेकिन वो जंगल में हर वक्त नए नए तजर्बे करने का सोचती रहती थी। एक दिन उसने दूसरे जंगल की सैर करने का इरादा किया ताकि वो देख सके दूसरी जंगल के पंछी क्या करते हैं। जब टोनी चिड़िया शहर के जंगल पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। वहाँ कितनी रौनक थी। वहाँ के पंछी तन्हा तन्हा के खाने खा रहे थे और खास तौर पर एक चीज ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी, पानी पूरी। ये सुनहरी गोलियां थीं जिन्हें वहाँ के परिंदे शौक से खा रहे थे। टोनी चिड़िया को ये मंजर इतना पसंद आया कि उसने सोचा कि वो अपने जंगल जाकर पानी पूरी का कारोबार शुरू कर देगी। टोनी चिड़िया वापस अपने जंगल आ गई और सब परिंदों को अपने नए आइडिया के बारे में बताने लगी। सब परिंदे पहले तो हंसने लगे, लेकिन फिर टोनी चिड़िया ने सब परिंदों से कहा, पंछियों, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दूसरे जंगल में देखा है, वहाँ के पंछी पानी पूरी बहुत शौक से खा रहे थे। मैंने भी वहाँ से पानी पूरी खाया है। वो पानी पूरी बहुत मजेदार था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें निहायत मजेदार पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगी। टोनी चिड़िया की ये बात सुनकर सारे पंछी हैरान हो गए। तब गोरिका भी टोनी चिड़िया से कहती है, ठीक है टोनी चिड़िया, अगर तुम कह रही हो, तुमने दूसरे जंगल में सुनहरी गोलियां खाई थीं जिसे सारे पंछी पानी पूरी कह रहे थे। अगर तुमने वो खाई हैं तो हमें भी बनाकर खिलाओ। गोरिका की बात सुनकर टोनी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और पानी पूरी बनाना शुरू कर देती है। पानी पूरी बनाने के लिए टोनी चिड़िया शहर के जंगल से कुछ जरूरी चीजें जैसे आटा, नमक, मिर्च और कुछ मसाले लाई थी। उसने उन्हें इस्तेमाल करके पानी पूरी तैयार की और जंगल में नदी के किनारे एक छोटा सा ठेला लगाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बबली तोता उसके पास आया। उसने वो पानी पूरी खाए। उसको वो पानी पूरी बहुत मजे के लगे। इस तरह जंगल में टोनी चिड़िया के पानी पूरी खाने की कतार लग जाती है। सारे पंछी टोनी चिड़िया की पानी पूरी के दीवाने हो गए थे। टोनी चिड़िया की पानी पूरी इतनी मशहूर हो गई थी कि दूसरे जंगल के परिंदे भी टोनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे। अब टोनी चिड़िया की पानी पूरी का कारोबार खूब अच्छे से चलने लगा था और उसकी दोस्ती दूसरे जंगल के परिंदों से भी हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम नए आइडियाज के साथ कुछ करने की कोशिश करें तो वो जरूर कामयाब होते हैं, चाहे वो पानी पूरी बेचने का ही ख्याल क्यों ना हो।